हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर पृथ्वी की गतियों का जो टॉपिक है उसे फटाफट से रिवाइज करेंगे। ये आपके यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओ, एआरओ और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वे दो प्रकार से होती हैं। एक होता है घूर्णन, जिसे रोटेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है परिक्रमण, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं घूर्णन की। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होता है। कितना झुकाव होता है? 23.5 डिग्री झुकाव होता है। जो पृथ्वी का आकार है वो जियोइड शेप है, जिसे भूभाग बोलते हैं। घूर्णन यानी कि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है यह होता है पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण जो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी इसमें अपने ही अक्ष पर घूमती है 23.5 डिग्री पर, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। हमेशा पृथ्वी घूर्णन में पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है और सूर्य के चारों ओर घूर्णन के कारण दिन और रात का प्रभाव होता है। बात कर लेते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम देखिए आप। इसमें यहाँ पे सन है, ये पृथ्वी है, अभी यहाँ पे मकर रेखा पे है, फिर आ जाएगी विषुवत रेखा पर, फिर पृथ्वी आ जाएगी कर्क रेखा पर और फिर दोबारा से विषुवत रेखा पर। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, उसके कारण तो घूर्णन होता है, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण परिक्रमण होता है। अब इसके परिक्रमण के कारण क्या होता है? 365 दिन 6 घंटे जो परिक्रमण में टाइम लगता है वो 365 दिन 6 घंटे लगता है। सूर्य के चारों ओर घूमती है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। जो हम बोलते हैं एलिप्सॉइड, उसमें घूमती है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, और घूर्णन के कारण दिन रात का प्रभाव हो रहा था। परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ता है तो विषु बोलते हैं। जब विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ता है उसे हम विषु बोलते हैं। विषु दो होते हैं, बसंत विषु और शरद विषु। बसंत विषु जो होता है वो 21 मार्च को होता है, और जो शरद विषु होता है वो 23 सितंबर को होता है। अन्यांत होते हैं। ग्रीष्म अन्यांत, जो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अन्यांत, ग्रीष्म अन्यांत होता है, और अगर मकर रेखा पर पड़ता है तो शीत अन्यांत होता है। अब देखो, ग्रीष्मन्यांत उत्तरी ध्रुव प्रकाश में ही होगा अगर ग्रीष्मन्यांत है। अगर शीतन्यांत है तो दक्षिणी ध्रुव प्रकाश में ही होगा। सूर्य की स्थिति उत्तरायण है कर्क रेखा पर तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि हमारा जो तापमान है, अगर सूर्य की स्थिति उत्तरायण है तो कर्क रेखा पर जो है तापमान वो बढ़ेगा। 21 मार्च से 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अगर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है तो मकर रेखा का तापमान बढ़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु रहेगी। नॉर्दर्न भारत में सर्दी होगी 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। उपभू और अपभू की बात कर लेते हैं। उपसौर, पृथ्वी से दूर सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है तब उपसौर होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जब न्यूनतम होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है जब पृथ्वी से सूर्य की, तब उपसौर होता है 3 जून को। अपसौर जो होता है पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिकतम होती है, यानी कि मैक्सिमम दूरी होती है पृथ्वी से सूर्य की, तो हमारा अपसौर होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक व्यास होता है भूमध्य भाग पर, जिसे बृहद्वर्त कहते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था और यहाँ से आपको फटाफट रिवाइज हो गया होगा, और आशा करता है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।